जो आरोप प्रत्यारोप आपके और विपक्ष के बीच में है, इससे इतर जो आपने पहले इससे बात कही और आपने ये कहा कि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व, सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। इस हिंदुत्व सनातन के नैरेटिव को पिछले 10 सालों में इतना ताकतवर और इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम नैरेटिव खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये भारत की पहचान है। अभी कुंभ होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे, नॉन हिंदू हैं वो, और वो श्रद्धा भाव से आएंगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में उस मजहब को न मानने वालों के मन में श्रद्धा हो और वो यात्रा करने जाएं तो बताइए। फिर वो आएंगे श्रद्धा भाव से, हफ्ता भर 10-10 दिन रहेंगे, हिंदू धर्म की तारीफ करके जाएंगे। अब उसके बाद उनसे कोई ये भी नहीं कहेगा तुम कन्वर्ट हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई ये कहे भर दे कि मुझे वेटिकन की यात्रा करनी, मुझे हज की यात्रा करनी, पहले सबसे पहले कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद कर सकते हो। यह है भारत की पहचान, और इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद तो था ही नहीं। ये मतभेद तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, इसी देश में तो रसखान भी हुए हैं, महान कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने क्या लिखा, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की तार। आप सोचिए, आज तो फतवा जारी हो जाता भाई। उपनिषदों का सबसे पहले फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए किसी मुस्लिम को दिखाइए। औरंगजेब की जयंती मनाएंगे। और मैं लास्ट में एक बात जो मैं कई बार कह चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर देता हूं। 2019 में मार्क टेली, जो बीबीसी के पत्रकार रहे हैं और 3 दशक तक उन्होंने दिल्ली में रह के पूरे साउथ एशिया को कवर किया है, उन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उसको उन्होंने आधार यह बनाया कि वो निजामुद्दीन एरिया में 26 साल रहे, दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में। एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उसने कहा कि न 3 दशक तक दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता है, दोनों एक दूसरे से धुर विरोधी विचार रखने वाले एक साथ नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ भारत है जहां एक साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। और यह भी मैं प्रमाण देता हूं। ये बताइए, जो इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो गया, कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया जी। बहुत कहा जाता है मुस्लिम, बहुत वो थी ना दरगाहें, सूफियों का सेंटर था। आज बताइए सूफियों कोई सेंटर बताइए, मैं पूछता हूं ना, कहां बचा सूफियों का सेंटर? वो आपको मिलेगी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहां मिलेगी, अजमेर शरीफ की दरगाह वहां मिलेगी, देवा शरीफ की दरगाह बाराबंकी में मिलेगी, वहीं मिलेगी जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसलिए मुस्लिमों का भी आपस का कंपोजिट कल्चर भी वहीं पे है, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां निजाम मुस्तफा आ जाता है वहां मस्जिदों धमाके होने लगते हैं, जहां मंदिर का नामो निशान नहीं रहता है। ये सोचने की मगर अफसोस की बात है कि हमारे विपक्ष के लोग थोड़े से वोटों की तिजारत के लिए तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि हर बात पर गीता, हर बात पर रामायण, हर बात पर राम मंदिर, ये देश संविधान से चलेगा या फिर ये देश गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा? संविधान के जो मूल तत्व हैं वो गीता और रामायण से ही तो प्रेरित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और बाबा साहब के बारे में जो आजकल कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त होकर दुष्प्रचार जरूर किया जाता है, तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के ऊपर कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए बने हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी का चित्र है कि नहीं? तो संविधान के लोगों ने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा कि कौन सी चीज किन मूल्यों को प्रेरित करेगी। और इसलिए अब मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्यों हर जगह इसकी जरूरत है। रामायण को आप देखिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि कोई राजा तब तक गद्दी से नहीं हटता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। भाई भाई का गला काट के गद्दी बैठा है, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जो राज्याभिषेक होने जाने वाला वो बेटा जंगल चला जाए,
दूसरा भाई कहे मैं आपके साथ जंगल चलूंगा, जिसको राज्य मिले वो कहे मैं खड़ा हूं रख के शासन करूंगा। तो भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो, भाइयों में प्रेम या भाइयों का कटा हुआ सर? ये तो हुआ परिवार में। अब आइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिछले 30-40 सालों में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है? एनेक्सेशन, कंट्री पे कब्जा कर लो, या सब्जुगेशन यानी वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लो, या डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या अपने राज्य में मिलाया, एनेक्सेशन किया? ना। क्या उन्होंने वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा आज से तुम इसके राजा हो गए? ना। सब्जुगेशन भी नहीं किया। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। एनेक्सेशन भी नहीं किया। कहा बस अपने अपने धर्म का पालन करो। जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत कहा है, जो सनातन हमारा सिद्धांत है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो, वो पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करो और बाकी जैसे चलाना हो चलाओ। आज की जियो पॉलिटिक्स में बगैर किसी दूसरे देश को डोमिनेट किए हुए, सब्जुकेट किए हुए, बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है तो भगवान राम के कैरेक्टर में। तो परिवार से लेके और दुनिया तक जो आदर्शों का प्रतीक दिखाई पड़ता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पर। सुधांशु जी, हिंदू शब्द से निकला हुआ हिंदुत्व और इसके ऊपर सनातन, इसे थोड़ा समझाएं। सनातन जानते क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत है। शाश्वत। अब आदि और अंत कहां पे नहीं होता है? जानते किसमें नहीं होता है? आप सर्किल को देखिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप चलिए तो उसका एंड नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और हमारे यहां हर चीज चक्रीय मानी गई है, काल भी चक्र है। और भारत की धरती पर जितने धर्म संप्रदाय हुए हैं उत्पन्न हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है कि पुनर्जन्म को सब मानते हैं। तो जो परपीचुअल होगा वही सनातन को समझ पाएगा। जो जिसको समझ में आता है कि एक स्टेज पे जाके चीज़ रुक जाती है, वो कैसे अनादि अनंत को समझेगा? जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? जब तक आपकी सोच और दृष्टि छोटी है, आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। 36,000 किलोमीटर जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखिए तो ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है, तब ये सर्किल नजर आएगी। विराट दृष्टिकोण होगा तो सृष्टि का चक्री क्रम नजर आएगा, तब आप सनातन को समझ पाएंगे। तो फिर ये हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी, ये कहां से आई फिर? देखिए, ये बहुत ही एब्सर्ड बात है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? भारत और भारतीयता में कोई अंतर है? पुरुष और पुरुषत्व में कोई अंतर है? स्त्री और स्त्रीत्व में कोई अंतर है? ये केवल इलॉजिकल बातें कही जाती। बस अंतर जानते क्या है? जब तक आपकी आइडेंटिटी सुप्त पड़ी रहे तब तक आप हिंदू हैं, और जब आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगे तो हिंदुत्व हो जाता है।